तो जी आज इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि यार आप ना अपने परिवार को लेकर भी जो आपको ताने मारते हैं कि ये बंदा कुछ नहीं कर पाएगा या फिर आपके परिवार में होते हैं कुछ ऐसे सदस्य जो कि आपको डिमोटिवेट करते रहते हैं या फिर आपके परिवार में कलेश रहता होगा या फिर आपके परिवार में आपको रहकर ऐसे फील होता होगा यार मैं कहाँ पर हूँ फंस गया हूँ, है ना। तो इस पे मैं आज बात करने वाला हूँ, सीरियस टॉपिक है। मैं भी इस टाइम से निकला हूँ और मैं आज की जनरेशन को क्या बताऊँगा इस चीज़ को लेकर, क्या मेरी थॉट है इस वीडियो में होने वाली है। सबसे पहली बात ये कि देखो, जब मैं ना जॉइंट फैमिली में रहता था, मेरे भाई थे, भाभियाँ थीं, मदर फादर सब इकट्ठे रहते थे, तो यार हर एक आए दिन क्लेश रहता ही था भाई। वो सबके घर में होता ही होता है, क्योंकि आफ्टर मैरिज परिवार एक नहीं रहता आज की जनरेशन में। हमारे पेरेंट्स पुराने खलियात के थे, पुरानी सोच के थे, तो वो नहीं अलग रहने के लिए राज़ी थे। बट एट द एंड क्या होता था कि कलेश में ही घर निकल जाता था। एंड फिर एज एंटरप्रेन्योर, मैं माइंड सेट वाला इंसान, जब इस फैमिली में हम रहते हैं और चारों तरफ क्लेश वगैरह चलते रहते हैं तो हमारा माइंड भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है। हमको कुछ समझ नहीं आता कि हम क्या करें क्या ना करें। ठीक है, बट एक बात याद रखना भाई, आप अभी से एक गांठ बांध लो। अगर आपके घर में, मैं तो भाई सिचुएशन सब निकल चुका हूँ भाई, मैं अपने घर में रहता हूँ, अपने पेरेंट्स के साथ रहता हूँ, सभी अलग अलग हो चुके हुए हैं और काफ़ी हद तक इस क्लेश वाली ज़िंदगी से निकल चुका हूँ और लाइफ बहुत ठीक ठाक चल रही है। परफेक्ट किसी की लाइफ नहीं होती, बट ये जो आप देख रहे हो यार, इस टाइम ना शाम हो रही है और सनसेट हो रहा है और इस टाइम गोल्डन रूल चल रहा है। कितना अच्छा व्यू आ रहा है मेरे सामने, घर के सामने में बड़ा सा शीशा है। एनीवे, तो मेरा ही घर है भाई और यहाँ पर मेरे साथ पेरेंट्स रह रहे हैं और कोई नहीं रहता। एंड आई एम हैप्पी कि आज की डेट में मैं कुछ चीज़ें मैंने इम्प्लीमेंट की अपनी ज़िंदगी में और मैं इस पे जगह पर हूँ। देखो, एक बात बताता हूँ, भले आपके घर में क्लेश क्यों ना हो, बट आप जब नाकामयाब होगे तो घर वाले नाकामयाबी का कारण वो खुद को नहीं बोलेंगे, वो आपको ही ब्लेम करेंगे। हमेशा बात याद रखना, तरक्की करोगे तो घर वाले क्रेडिट खुद ले जाएंगे, बट अगर आप घर वाले ये कहेंगे तरक्की करा किसका बेटा है, किसका ये है वो है, सब लटम पटम चलता है भाई, सब स्वार्थी हैं। एक बात याद रखना। सेकंड पॉइंट, वही अगर आप गलत निकल गए तो घर वाले बोलेंगे इसके लक्षण ख़राब थे, इसकी संगति ख़राब थी, और वो पलट जाएंगे। यही चीज़ आपके मन पे ठेस पहुंचेगी कि यार मैं कुछ तरक्की कर रहा हूँ तो मेरी वाहवाही हो रही है, और आज मैं तरक्की नहीं कर रहा हूँ तो मेरी पिटाई हो रही है या फिर मुझे बुरा भला बोला जा रहा है, डिमोटिवेट किया जा रहा है। तो ये एक नॉर्मल थिंग है भाई, ये सबके घर में होता है, होता आएगा, होता रहेगा। बट आपने इसको रिएक्ट कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात, आप अगर इस सिचुएशन में होते हो तो भाई निकल जाओ, घर से निकल जाओ। पहला पॉइंट तो यही है, हार्ड है, बट एक बार आप घर से निकल जाओगे, खुद अकेले रहकर कमाने लग जाओगे, खाने लग जाओगे, आप पढ़ाई करने लग जाओगे, तो आप ऑटोमेटिक आप इस सिचुएशन से बाहर आ जाओगे। ठीक है, बट आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप घर से भी नहीं निकल सकते हो भाई। ठीक है, तो भाई इन सब क्लेश से सबसे बड़ा अच्छा अच्छा और मतलब अच्छी सोल्यूशन यही है कि आप एकांत हो जाओ। आपको इस लफड़े में किसी के ना पक्ष में बोलना है, ना किसी के खिलाफ बोलना है। न्यूट्रल हो जाओ भाई। आपको ज़रूरत नहीं है किसी के ये लफड़े में फंसने की या फिर किसी के बहकावे में आकर बोलने की या फिर सही गलत करने की। इसमें आपका ही नुकसान है, क्योंकि जब आप किसी का साथ लोगे तो दूसरा आपके खिलाफ हो जाएगा, और रहना एक ही घर में है भाई, ये याद रख लेना। ठीक है, तो न्यूट्रल रहो एंड क्लेश को सीरियसली लेना बंद कर दो। ये क्लेश ये समझो कि ये क्लेश आपने नहीं क्रिएट किए हैं, ना ही आपके हाथ में इसको सल्यूशन करने का या फिर आपने ठेका रखा हुआ है। जब आप प्रॉब्लम को समझोगे और उसके सल्यूशन के बारे में सोचोगे, और जब उसका सल्यूशन का यही एंड निकलेगा कि आपके हाथ में कुछ नहीं है, तो ऑटोमेटिक आपका माइंडसेट डाउन हो जाएगा और आपके अपने पर्सनल कार्य में आपका ध्यान लगने लग जाएगा। अंडरस्टैंड। बट मेरा पहला पॉइंट हमेशा दमदार है, उसी के बदौलत मैं यहाँ पर हूँ कि आप घर से निकल जाओ। आपको क्लेश वाले सिचुएशन में, मैं तो इवन ये कहता हूँ कि जिस सोसाइटी में आप रहोगे वही सोसाइटी का फ्यूचर आपका होने वाला है। ये आप हमेशा
ध्यान रखना मेरी बात। या तो अगर आपकी सोसाइटी भी अगर अच्छी नहीं है तो समझो अभी उस सोसाइटी के एक आने वाले टाइम के मेंबर हो जाओगे। तो मेरा फैमिली में भी इशू था, मेरी सोसाइटी में भी इशू था। मेरा मतलब ये है कि जहाँ मैं रहता था वो सारा ही क्लेशी ही वाला एरिया था। सब आए दिन रात बिरात होता रहता था, लड़ाई झगड़े ये सब नॉर्मल थी वहाँ पर। बट आज जहाँ रहता हूँ किसी को समय नहीं है, सब अमीर हैं, सब अपने अपने कार्य से बढ़िया प्रोफेशन में काम करते हैं और लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। इवन यहाँ के जो इन्वायरमेंट है वो उधर के इन्वायरमेंट से एकदम ऑपोजिट है। यहाँ पर वो स्वार्थ वाला सिस्टम नहीं है, यहाँ पर कोई क्लेश वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ पर पानी फेंक दिया तो उसके पीछे लड़ाई कर ली, सिर फोड़ दिया, वो चीज़ नहीं है। यहाँ पर छोटी छोटी बातों को लेकर कुत्तों की तरह लड़ना, वो चीज़ नहीं है। तो वो चीज़ तभी नहीं है क्योंकि मैं वो पुराने वाले एरिया छोड़ के इस वाले एरिया में आया था, या फिर मैंने काम किया और मैंने बाहर देखा कि कहाँ पर क्या सेटलमेंट हो सकता है। तो पेरेंट्स का या फिर घर के माहौल का जो भी टॉक्सिक इन्वायरमेंट है उसको आप ऐसे हैंडल करो और ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। अल्टीमेट देखो, अभी मैं एक कड़वी बात बोल देता हूँ कि अल्टीमेट आप ही अकेले खुद के लिए हो भाई, कोई आपके साथ नहीं देने वाला, ये याद रख लेना। पेरेंट्स एक हद तक आपको साथ देंगे, एक टाइम के बाद वो भी चल जाएंगे, आप अकेले ही रहोगे। उसके बाद आपकी अगर किस्मत अच्छी हुई तो जीवन साथी अगर अच्छी मिल